जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं अनिल यादव लक्ष्य उत्तम पुरुष में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं बतला दूं, उत्तम पुरुष का अर्थ है जिसकी आत्मा की सारी शक्तियां जागृत हो चुकी हो, जैसे कि स्वयं परमात्मा, स्वयं श्री राम, स्वयं श्री कृष्ण वही उत्तम पुरुष थे। उन्हीं उत्तम पुरुष के रास्ते पर चलकर पहले के राजा महाराजा महापुरुष हो जाते थे। उन्हें उनके गुरु उस ज्ञान को सिखला देते थे। वही ज्ञान मैं सिखलाने के लिए आया। तो अधिक देर ना करते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं योग के बारे में। कल हम लोगों ने बात किया था कि सुख का सागर कहां है। आज हम लोग जानेंगे कि योग क्या है। अच्छा, एक बात हमको आप लोग बताइए, हमको एक बात समझ में नहीं आता है कि हम इंसानों को पता है कि एक ना एक दिन मरना है, कंफर्म है। ये तो कोई झूठ बात नहीं ना है, कंफर्म है। फिर भी एक बात बतलाइए कि इंसान इतना खुश क्यों रहता है, इस मैटर पर विचार क्यों नहीं करता है। वो सिर्फ बात करेगा पैसा का, बिजनेस का, खेत का, बाजार का, मकान का, शादी का, लेकिन मरने के बारे में, ये भाई अब हम लोग मर जाएंगे, ऐसे मैटर पर बात करते हुए कोई नहीं मिलता है। सत्य से लोग पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जैसे कि अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो उस बात को बार बार याद नहीं दिलाना चाहते हैं खुद को। अंदर में कोई रोग है, उस रोग को बार बार याद नहीं दिलाना चाहते हैं, लेकिन वो सत्य है। सत्य से भाग के अब कहां जाइएगा, भाग के नहीं जा सकते हैं। हमको एक बात आप बताइए कि आपके घर के अगल बगल, आपके जानने भर में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जिनके पास बहुत सारा धन दौलत है। 20 बीघा 25 बीघा खेत बधार बहुत सारा पड़ा हुआ है। वो चाहे तो अपना लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं, द्वार पे 4 व्हीलर गाड़ी लेकर के बुलेट से चल सकते हैं। लेकिन क्या है कि उनके पास वो सोच नहीं है, ज्ञान की कमी है, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं 2-4 हजार 5 हजार का प्राइवेट जॉब में फंसे हुए। तो ये बताइए, ये चीज देख के आपको दुख होता है कि नहीं? मन मन, यदि आपको ज्ञान है, आपके पास उतना धन नहीं है लेकिन आपको ज्ञान है कि मेरे पास होता तो मेरे पास स्कॉर्पियो होता, बुलेट होता, हम बहुत धनवान हो जाते उस धन का प्रयोग करके, सुखी संपन्न जीवन जीते। लेकिन वो नहीं जी रहा है। समझिए, यही हाल सेम योगियों के साथ होता है। जो योगी होते हैं, जो खुद को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं। कैसे कैसे मैं बतलाऊं, इन सारे बात को मैं बतलाऊंगा, क्योंकि उन लोग को पता है कि एक आत्मा के अंदर, एक मनुष्य के अंदर में अनंत शक्तियां भरी पड़ी हुई है। महाराज, आप परमात्मा के संतान हैं। एक कोई बिजनेसमैन का, बहुत बड़ा बिजनेसमैन का बेटा हो, देखिए उसका एटीट्यूड लेवल, और होना भी चाहिए, लाजमी है भाई। उसके पिताश्री इतने धनवान है तो उसको अंदर में स्वाभिमान रहेगा ही कि मैं इतने अमीर व्यक्ति का बेटा हूं, मेरे पास इतना पर मैं चाहूं तो आज करोड़ों की गाड़ी खड़ा कर दूं द्वार पे। एक आईएएस अधिकारी का बेटा हो, उसके अंदर स्वाभिमान जाहिर सी बात है। और आपको स्वाभिमान ही नहीं है कि हम परमात्मा के संतान हैं। आप परमात्मा के संतान हैं, हम सब परमात्मा के संतान हैं। असीम शक्तियां हम लोग के अंदर भरी पड़ी है। उन शक्तियों को पहचानना है, खुद को पहचानना है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं योग क्या है। देखिए, सरल भाषा में योग का मतलब जोड़ होता है, हम सब भी जानते हैं, और योग का मतलब जोड़ होता ही है, आप लोग भी जानते होंगे। तो मैं वो योग का बात नहीं कर रहा हूं जो 2+2=4, इस योग का बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस योग का कि जहां शिव योग हो गया था। पहले मैंने तो बात किया था ना, पहले के डे 1 में बात किया है मैंने कि उस परमात्मा के पास से हमारा कैसे वियोग हो गया था। हमारे अंदर जो अहम ब्रह्मस्मि का भाव आ गया था कि मैं ही ब्रह्म हूं, परमात्मा के पास हैं, उसी आनंद के सागर में डूबे हुए हैं, उन्हीं के आनंद को आप महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं ही परमानंद हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। तो पतन हो गया था। जाहिर सी बात है, पतन क्यों नहीं होगा? वो क्यों नहीं गुस्सा होंगे हमारे परमात्मा हमसे?
हम आप यदि घर में हो, अपने पिता के पैसा पे, अपने माता पिता के धन पे राज कर रहे हो, हम कमा नहीं रहे हैं, पिता के दिया हुआ 2-2 रुपए से हमारा खर्चा चल रहा है, और हम बोले कि घर में ये काम हम कर दिए अपने पैसा से, उन्हीं का पैसा लेकर के, और हम लोग कुछ कर रहे हैं और कहें कि हम ही कर रहे हैं। गलत बात है। जाहिर सी बात है कि पिताश्री गुस्सा हो जाएंगे कि इसको एकदम बहुत मूर्ख लड़का है ये। कहीं भी समाज में अगर हम लोग कहते फिरे कि भाई घर हम टंग दिए, हम ये बना दिए, ये गाड़ी हम खरीद के लाए हैं, हम खेत खरीदे हैं, समाज में मतलब पिता को भी बुरा लगेगा अगर पता चले कि पिताजी ने नहीं किया, आपका बेटा किया है, जबकि दुनिया जानता है कि आपका कुछ भी नहीं है। ये ऐसा मैटर ही है। ये तो नॉर्मल मैंने एग्जाम्पल देकर के समझाया। तो असल में ऐसे परिस्थिति में परमात्मा से वियोग होना लाजमी है ना। तो अब बात आती है कि आखिर उस परमात्मा से वियोग हो गया है, वहां से हम लोग, हमें भगा दिए हैं परमात्मा, तो उस परमात्मा से फिर हमारा जोड़ कैसे होगा, योग कैसे होगा, फिर कैसे माफ करेंगे। घर में मान लीजिए कि कोई गलती हो जाए, तो मैंने पैसा वाला मैटर बोला, वैसा ही मैटर पर मान लीजिए पिताजी गुस्सा हो गए, जब हम पे क्रोधित हो गए हैं तो उनको मनाना तो लाजमी है। आदमी नहीं कहता है कि जय श्री राम का भजन कीजिए, क्यों भजन करें? भजन करने का मतलब आदमी नहीं समझता है, बस हरे राम करता रहता है। अरे हम लोग गलती किए हैं, गलती किए इसलिए भजन करना है, इसलिए चरणों में हमेशा लिपटे रहना है कि वही परमात्मा के सागर हैं, वही परमानंद के सागर हैं, हम लोग उनसे अहम ब्रह्मस्मि का भाव लेकर के और उन्हें दुखित कर दिए हैं। मनाना पड़ेगा, जीवन भर उन्हीं का भजन गाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं का खा रहे हैं हम लोग ना धन, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ। फिर भी सोचिए कितना दयालु है वो, कि हमारे लिए सारा सिस्टम्स बनाए हैं, इतना सुख दुख, ऐसा मानव शरीर तो दिए हैं ना कम से कम, कि जिससे हम लोग भजन भाव कर सके, उनको पा सकें। सोचिए हम पर कितना हम लोग पर दया करते हैं परमात्मा। जैसे कि एक कुम्हार जब भी एक घड़ा बनाता है, बाहर से तो पीट रहा होता है लेकिन अंदर से पकड़ा हुआ होता है। वही बात है, हम लोग उनके संतान है ना, बहुत प्रेम है हम लोग से परमात्मा। हम लोग को लगता है कि हम लोग भजन कर रहे हैं, पर पल पल हम लोग का निरीक्षण तो स्वयं परमात्मा कर रहे हैं, हरि कर रहे हैं। हम जो है ना शब्द हम, कि ये हम ही से हरि को नफरत है। तो एक दोहा में कबीरदास ने लिखे हैं, जो छुड़ावन हार के नाम से जाने जाते हैं, जहां हम है तहां हरि नहीं, जहां हरि है हम नहीं, हम हरि ये कहीं साथ में कबहू रहते नहीं। उनको हम से नफरत है। एग्जाम्पल में मैं क्या बताया कि पिता को भी हमसे नफरत है ना, यदि वो खर्चा चला रहे हैं और आप बोले कि हम ही सब कर रहे हैं, तो उनको गुस्सा आना लाजमी है ना बात। सेम वही बात है। तो कैसे भी भजन करके मनाना पड़ेगा उनको, तो मनाने के लिए उन तक पहुंचना पड़ेगा ना। तो देखिए, खुद तक पहले पहुंचना होगा, हमको पहुंचना होगा ना। तो उन तक कैसे पहुंचेंगे, मैटर यहां पर आकर के फंस जाता है। उन तक पहुंचने के लिए हमारे पास व्यवस्था होना चाहिए ना। वो चेतन है, वो चेतन पदार्थ है परमात्मा, और हम लोग जड़ पदार्थ है, हमारा ये शरीर। इससे हम लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। योग का मतलब होता है जोड़, आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। जब फिर से इस आत्मा को वो परमात्मा माफ कर देते हैं और फिर से अपने पास रख लेते हैं, आपको इस कर्म बंधनों से मुक्त कर देते हैं, उसी को योग कहते हैं। तो अब परमात्मा तक कैसे पहुंचा जाए? है कोई उपाय? है उपाय? उपाय यही है कि पहले हम लोग को उस चेतन आत्मा के पास अपने आत्मा को समझना होगा।
जैसे कि मान लीजिए कि हमें कहीं यात्रा करना है, हम सासाराम में रहते हैं, अगर हमें दिल्ली तक पहुंचना है तो ये कंफर्म है कि हम पैदल पैदल नहीं जा सकते हैं दिल्ली दौड़ते हुए। नहीं जा सकते हैं। हमको यहां से पहले ट्रेन तक पहुंचना होगा, स्टेशन तक पहुंचना होगा, या फिर अगर प्लेन से जाना है तो हमें पटना जाकर के एयरपोर्ट तक पहुंचना होगा, है ना बात। तो जब वहां तक पहुंचेंगे, पहले अपने आप तक जब पहुंच गए, खुद तक पहुंच गए, तो फिर उस परमात्मा तक हम पहुंच पाएंगे। क्योंकि वही एक साधन है। आत्मा के पास वो सामर्थ्य है कि अगर आत्मा के द्वारा हम लोग भजन किए तो हम लोग उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए हमें स्वयं में स्थित होना होगा, और स्वयं में स्थित होना है तो पहले स्वयं को समझना होगा, पहले खुद को जानना होगा कि हम लोग क्या चीज हैं, हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं। बात समझ में आ रहा होगा। तो स्वयं को कैसे हम लोग जानेंगे? तो स्वयं तक पहुंचने के लिए सारा व्यवस्था इस शरीर में दिया गया है। मैं आपको बतला दूं कि जब तक ये जो मन है ना, ये मन नहीं रुकेगा, तब तक हम मन शांत नहीं होगा, तब तक हम लोग स्वयं को नहीं समझ सकते हैं। ये मन का स्पीड लाइट से भी अधिक है। हम लोग जब सोच ही रहेंगे होंगे कि सही करेंगे गलत, तब तक मन गलत कर चुका होगा या फिर सही कर चुका होगा। ये मतलब इसका स्पीड बहुत फास्ट है। ऐसे ही नहीं कि मन काम नहीं सुनते हैं, हम अपना सुनते हैं। ऐसा हो जाता तो सब कोई जानता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, बदमाशी नहीं करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। अरे कहने का तो ज्ञान किसके पास नहीं है? जो मैं बतला रहा हूं इसका बहुत सारा ज्ञान आपके पास होगा। मैं कोई दुर्रम खान नहीं हूं कि मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, ऐसा नहीं है। मैं उस पॉइंट को पकड़ रहा हूं। इतना दिन के अभ्यास में इस चीज को मैंने जाना है, वही शेयर कर रहा हूं। आखिर ये मन शांत कैसे होगा? मन अगर शांत हो गया ना, तो हम लोग स्वयं में स्थित हो जाएंगे। ये जो आत्मा है, जीवात्मा है, ये हमारे हृदय में वास करता है। क्योंकि कभी भी देखिएगा हम यहाँ हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं, हम यहाँ हैं। आप ही बोलते होंगे आप कहाँ हैं? यहाँ हैं हम। यहाँ हम लोग वास करते हैं, इतना हमें पता है, आपको भी पता है। यहां से शक्तियां, मन आत्मा से शक्ति लेकर के इंद्रियों में शक्ति प्रवाहित करता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के द्वारा अपने विषयों को भोगता है। शब्द सुनकर, रूप देखकर, स्पर्श छूकर, रस पीकर और गंध सूंघकर। तो हम सबको पहले स्वयं तक पहुंचना है, और स्वयं के लिए पहले इस मानव शरीर को समझना होगा कि इसके अंदर कितनी सारी शक्तियां हैं, इन सिस्टम्स क्या है इस मानव शरीर का, कैसे इसके क्या क्या इसका सिस्टम्स है जिसके द्वारा हम खुद तक स्वयं तक पहुंच सकते हैं। इस बिजली से भी रफ्तार तेज चलने वाला इस मन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, है ना बात। जब इस चीज को समझ जाएंगे, सारे सिस्टम्स को, कि चक्र क्या है शरीर में, कुंडलिनी क्या है, मूलाधार चक्र क्या है, ब्रह्मरंध्राक्ष चक्र क्या है, मणिपूरक चक्र क्या है, मैं सबके बारे में बात करूंगा। दसम दरवाजा क्या है, 11वीं खिड़की क्या है, मेरुदंड क्या है, इंगला पिंगला क्या है, सुषमन क्या है। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, मैं वादा करता हूं कि आप सबको उस सारे आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू करा दूंगा। बहुत संघर्ष किया है मैंने इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो आप सब बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप सपोर्ट नहीं बनाएंगे तो मेरा हौसला नहीं बढ़ेगा। तो हौसला बढ़ाइए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।